नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का 24वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे रास विहार तथा आसुरी मुनि का उपाख्यान। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर गोपी गणों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियाँ विलीन हो गई और वे सब की सब ब्रजांगना होकर एक यूथ के रूप में संगठित हो रासगोष्ठी में सम्मिलित हो गई। मिथिलेश्वर लता रूपिणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सबके साथ वृंदावनेश्वर श्री हरि वृंदावन में विहार करने लगे। कदम वृक्षों से आच्छादित कालिंदी के सुरमय तट पर सब और शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंधपूर्ण कर रही थी। बंशीवट उस सुंदर पुलीन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रास के श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वहीं श्री राधा के साथ आकर बैठे। उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाश स्थित देवता भी वीणा, ताल, मृदंग, मोरचंग आदि भांति भांति के वाद्य बजा रहे थे तथा जय जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे। गोप सुंदरियां श्री हरि को आनंद प्रदान करते हुए उनके उत्तम यश का गान करने लगी। कुछ गोपियां मेघमल्लार नामक राग गाती तो अन्य गोपियां दीपक राग सुनाती थीं। राजन, कुछ गोपियों ने क्रमशः मालकोश, भैरव, श्रीराग तथा हिंदोल राग का 7 स्वरों के साथ गान किया। ईश्वर, उनमें से कुछ गोपियां तो अत्यंत भोली भाली थीं और कुछ मुग्धाएं थीं। कितनी भी प्रेम परायणा थी और कुछ प्रौढ़ा नायिका की श्रेणी में आती थीं। उन सब के मन में श्री कृष्ण में लगे हुए थे। कितनी ही गोपांगनाएं जार भार से गोविंद की सेवा करती थीं। कोई श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगी, कुछ श्री हरि के साथ रहकर परस्पर फूलों से कीड़ा करने लगी। कितनी ही गोपांगनाएं पैरों में नुपुर धारण करके परस्पर नृत्य कीड़ा करती हुई नुपुरों की झनकार के साथ साथ श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर लेती थीं। कितनी ही गोपियां योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण को दोनों हाथों भुजाओं से पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका गाढ़ आलिंगन करती थी। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावनाधीश्वर यदुराज भगवान श्री हरि केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगे। कुछ गोपांगनाएं बंशीधर की बांसुरी के साथ वीणा बजाती थीं और कितनी ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती थीं। कुछ श्री हरि के सामने खड़ी हो मधुर स्वर से घरताल बजाती और बहुत सी सुंदरियां माधवी लता के नीचे चंग बजाती हुई श्री कृष्ण के साथ स्थिर भाव से गीत गाती थीं। वे भूतल पर सांसारिक सुख को सर्वथा भुलाकर वहां रम रही थीं। कुछ गोपियां लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथों को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थीं। किन्हीं गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते, तब गोविंद उनके वक्षस्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे। गोप सुंदरियों की नासिका में जो नक बसेरे थे उनमें मोतियों की लड़ियां पिरोई गई थीं। उनको तथा उनकी अलकावलियों को श्याम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझाकर शोभावन बनाते रहते थे। माधव के चबाए हुए सुगंधयुक्त तांबुल में से आधा लेकर तत्काल गोप सुंदरियां भी चबाने लगती थीं। अहो, उनका कैसा महान तप था। कितनी ही गोपियां हंसती हुई श्याम सुंदर के कपोलों पर अपनी 2 अंगुलियों से धीरे धीरे छूती और कोई हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती थी। कदम वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका कीड़ा विनोद चल रहा था। मिथिलेश्वर, कुछ गोपांगनाएं पुरुष वेश धारण कर मुकुट और कुंडलों से मंडित हो स्वयं नायक बन जाती और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती थी। जिनकी मुख कांति शत शत चंद्रमाओं को तिरस्कृत करती थी, ऐसी गोप सुंदरियां श्री राधा का वेश धारण करके श्री राधा तथा उनके प्राण वल्लभ को आनंदित करते हुए उनकी यश गाती थीं।
कुछ व्रजांगनाएं स्तंभ स्वेद आदि सात्विक भावों से युक्त प्रेम विभल एवं परमानंद में निमग्न हो योगी जनों की भांति समाधिस्थ होकर भूमि पर बैठ जाती थी। कोई लताओं में, वृक्षों में, भूतल में, विभिन्न दशाओं में तथा अपने आप में भी भगवान श्रीपति का दर्शन करती हुई मौन भाव धारण कर लेती थी। इस प्रकार रास मंडप में सर्वेश्वर भक्त वत्सल गोविंद की शरण ले वे सब गोप सुंदरियां पूर्ण मनोरथ हो गई। महामते राजन, वहाँ गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वे ज्ञानियों को भी नहीं मिलता, फिर कर्मियों को तो मिल ही कैसे सकता है। महामते, इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रास में जो विचित्र घटना हुई उसे सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे जिनका नाम आसुरी था। वे नारदगिरी पर श्री हरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योति मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का विचिंतन किया करते थे। एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वे महामुनि खिन्न हो गए। फिर वे मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से बद्री खंड मंडित नारायण आश्रम को गए, किंतु वहां उन मुनीश्वर को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो वे ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए, किंतु वहां सहस्त्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहां के पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ। फिर वे क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए, किंतु वहां भी शेषशय्या पर श्री हरि का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? पुनः वही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनके यूँ कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे श्री हरि का दर्शन हो। यूँ कहते हुए मन में समान गतिशील आसुरी मुनि वैकुंठ धाम में गए, किंतु वहां भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। नरेश्वर, वहां के भक्तों में भी आसुरी मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब वे योगेंद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, परंतु वहां के वृंदावनीय निकुंज में भी तत्पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया और वे श्री कृष्ण विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? तब वहां रहने वाले पार्षदों गोपों ने उनसे कहा, वामन अवतार के ब्रह्मांड में जहाँ कभी पश्चिमी गर्भ अवतार हुआ था वहाँ साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके यों कहने पर महामुनि आसुरी वहां से ब्रह्मांड में आए। वहां भी श्री हरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहां महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिंचित हुए महामुनि ने पूछा, आसुरी बोले, भगवान मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला। भगवत दर्शन की इच्छा से वैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगा आया, किंतु कहीं भी देवादिदेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। सर्वज्ञ शिरोमणि, बताइए इस समय भगवान कहाँ हैं? श्री महादेव जी बोले, आसुरी तुम धन्य हो भ्रमण, तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। महामुनि, मैं जानता हूँ तुमने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से महान कलेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें उस कलेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहां गए थे वे ही भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। मुने, आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने के बराबर बड़ी रात बनाई है। मैं उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए वहां जाऊंगा। तुम भी शीघ्र ही चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 25वां अध्याय कल सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।